नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं शिल्पा शेठ आपका ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोग घर पर अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अच्छे से रिवीजन भी करते होंगे और अपने CW में भी सब लिखते होंगे। लिखते हो ना? लास्ट सेशन में हमने काव्यचार यही सुधीर का विस्तृत में अध्ययन किया और उसके साथ ग्रामर की भी पढ़ाई की। आप लोग पढ़ते हो ना? आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 5 शिलायाः प्रवासः के बारे में विस्तृत में अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पाठ में बहुत सारा ग्रामर भी आता है, तो हम उसके साथ ग्रामर की भी पढ़ाई करेंगे और धीरे धीरे करके ग्रामर भी करते जाएंगे और पाठ भी करते जाएंगे। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, रिवीजन करोगे और CW में भी लिखोगे। तो चलो बच्चों, आज हम पाठ 5 शिलायाः प्रवास यानी शिला का प्रवास उसके बारे में विस्तृत में अध्ययन करते हैं। पाठ 5 शिलायाः प्रवासः, शिला's जर्नी। बच्चों, यह पाठ प्रवास के ऊपर है, मीन्स टूर के ऊपर है। बच्चों, आपको भी जब स्कूल में टूर का नाम कोई लेता है तो कितने खुश हो जाते हो। प्रवास में आपको मज़ा तो आता ही है, पर ज्ञान भी मिलता है ना? प्रवास पर जाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आप में साथ में रहने का, एक दूसरे को समझने का, नियमितता, सामाजिकता, उदारता, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को बांटने का, जैसे कई सारे गुण का विकास होता है ना? आपको अच्छा लगता है ना साथ में बच्चों सब एक साथ में रहकर? प्रवास का बाल जीवन में खूब महत्व होता है, इसीलिए हमारी स्कूल भी हर साल आपको प्रवास में ले जाती है ना? आप जाते भी हो ना? यहाँ यह पाठ में शीला नाम की लड़की अपने स्कूल के प्रवास में गई है और उसकी माता के साथ टेलीफोन पर बातचीत करती है। यह लंबा संवाद दिया गया है। पाठ में माता और पुत्री के संवाद द्वारा अजंता की गुफाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, यह पाठ में माता अपनी बेटी को प्रवास के बारे में पूछती है और कहती है कि प्रवास में जो भी स्थान देखे उसकी विशेषताओं के बारे में अपनी नोटबुक में लिखें और वहाँ का फोटो भी लें। माता अपनी बेटी शीला को प्रवास एक पढ़ाई का भाग है ऐसा भी बताती हैं। तो चलो बच्चों, यह पाठ का हम सचित्र विस्तृत में अध्ययन करने से पहले पाठ में आने वाले ग्रामर का अध्ययन करते हैं। यह पाठ में हस्तन भविष्यकाल मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस, जेनेटिव केस यानी षष्ठी विभक्ति और फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्न वाक्य की रचना के बारे में समझाया गया है। तो चलो बच्चों, हम ग्रामर का अध्ययन शुरू करते हैं। चलो बच्चों, हम हस्तन भविष्य कालः मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस से पढ़ाई शुरू करते हैं। आपने क्रिया के वर्तमान काल और भूतकाल का तो पहले के सेशन में ही अध्ययन कर लिया है। यह पाठ में तीसरा काल यानी भविष्य काल का भी उपयोग किया गया है। वर्तमान काल में आपने सीखा कि वर्तमान काल का प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है तब वर्तमान काल क्रियापद बनता है। वैसे ही कोई भी शब्द के पीछे भविष्य काल का प्रत्यय लगता है तब भविष्य काल का क्रियापद बनता है। बच्चों, तो चलो पहले भविष्य काल के प्रत्यय का भी अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए सारे प्रत्यय
भविष्य काल के प्रत्यय है, मीन्स लुट लकार, जिसमें पीछे ईश्य लगता है। सबसे पहले उत्तम पुरुष एक वचन में ईश्यामि, शब्द के पीछे ईश्यामि लगता है। द्विवचन में ईश्यावह और बहुवचन में ईश्यामः। मध्यम पुरुषः एक वचन में शब्द के पीछे ईष्यसि लगता है। द्विवचन में ईष्यथः और बहुवचन में ईष्यथ। तृतीय पुरुष एक वचन में ईष्यति, द्विवचन में ईष्यतः और बहुवचन में ईष्यन्ति लगता है। जब ये सब प्रत्यय कोई भी शब्द के पीछे लगते हैं तब भविष्य काल का क्रियापद बनता है। Note the difference between present tense and future tense. It is not, but ईश्य follow the table. फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल और वर्तमान काल के प्रत्यय एक जैसे ही हैं, पर भविष्य काल में ईश्य होता है। देखो बच्चों, वर्तमान काल के प्रत्यय मीन्स लट लकार, एक वचन उत्तम पुरुष एक वचन में मी है, तो देखो भविष्य काल के उत्तम पुरुष एक वचन में ईश्यामी है, तो मी तो आया। तो आपको जो वर्तमान काल के ये करोगे ना तो भविष्य काल के बहुत एकदम से इजी हो जाएगा। जैसे द्विवचन में वह है, तो यहाँ उत्तम पुरुष द्विवचन में भविष्य काल में ईश्या वह है, तो देखो ईश्य ही हमने ऐड किया ना सब जगह पर। वैसे ही मह तो ईश्यामह, मध्यम पुरुष में सी है एक वचन में, तो देखो यहाँ भी ईष्यसी है। द्विवचन में थह है, तो देखो भविष्य काल में ईष्यथः है। बहुवचन में थ है तो भविष्य काल में ईष्यथ है। वैसे ही तृतीय पुरुष देखो तो वर्तमान काल में ती तह अंति ऐसे हैं, तो यहाँ भी भविष्य काल में देखो एक वचन द्विवचन बहुवचन में ईष्यति ईष्यतः ईष्यन्ति। तो देखो कि वर्तमान काल और भविष्य काल का एक जैसा ही है, फर्क क्या है, ईश्य डालने का है। तो भविष्य काल आप बनाते हो तो ईश्यामी ईश्यावह ये सब जो प्रत्यय हैं वो कोई भी शब्द के पीछे लगाओगे तो वह भविष्य काल का क्रियापद बन जाएगा। समझ में आया ना बच्चों? अब हम पठ धातु के भविष्यकाल क्रियापद के रूप देखते हैं। देखो, उत्तम पुरुष पठिष्यामि एक वचन, द्विवचन पठिष्यावः, बहुवचन पठिष्यामः। मध्यम पुरुष एक वचन पठिष्यसि, द्विवचन पठिष्यथ, बहुवचन पठिष्यथ। तृतीय पुरुष एक वचन पठिष्यति, द्विवचन पठिष्यतः और बहुवचन पठिष्यन्ति। चलो बच्चों, अब भविष्य काल का क्रियापद कैसे बनता है वह देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंस वर्ब्स। फ्यूचर टेंस वर्ब इज इक्वल टू रूट वर्ब प्लस फ्यूचर टेंस इन्फ्लेशन, यानी भविष्य कालः क्रियापद इज इक्वल टू धातु प्लस लुट लकारः भविष्य काल का प्रत्यय। फॉर एग्जाम्पल, पठ रूटवर उसके साथ ईष्यति फ्यूचर टेंस इन्फ्लेशन को जोड़ते हैं तो पठिष्यति बनता है। लाइक जैसे पठ प्लस ईष्यन्ति इज इक्वल टू पठिष्यन्ति, धाव प्लस ईष्यसि इज इक्वल टू धाविष्यसि, गम या गच्छ प्लस ईष्यामि इज इक्वल टू गमिष्यामि, चल प्लस ईष्यावह इज इक्वल टू चलिष्यावह। चलो बच्चों, तो अब हम संस्कृत के वर्तमान काल और भविष्य काल के क्रियापद के बीच में जो डिफरेंस है उसका अध्ययन करते हैं।
डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस वर्ब्स। प्रेजेंट टेंस वर्ब कुर्दती। देखो बच्चों, यहाँ ती है, ये एक वचन, सिंगुलर एक वचन, फर्स्ट पर्सन है। और देखो फ्यूचर टेंस वर्ब में कुर्दिश्यति, तो यहाँ श्यति हो गया, वहाँ ती है, यहाँ श्यति है। वो भी ऐसे ही फर्स्ट सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है। वैसे ही पतति, पतिष्यति, अर्चति, अर्चिष्यति, खादति, खादिष्यति, पठामि, पठिष्यामि, नमावह, नमिष्यावह। तो बच्चों समझ में आए ना कि कैसे वर्तमान काल और भविष्य काल के क्रियापद के बीच में सिमिलैरिटी है, और वैसे देखो तो डिसिमिलैरिटी भी है। ती है, यहाँ इष्यति है, मी है तो श्यमी है। तो समझ में आ गया ना बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 में ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी आते हैं। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने को सीखना है। जैसे आंसर दिया है, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ मैं आज आपको सिंपल इंट्रोगेटिव वर्ड्स का अध्ययन करवाने जा रही हूँ, और उसका वाक्य में कैसे उसका उपयोग होता है वो बताती हूँ। इंग्लिश में बच्चों हु, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ एक्सेट्रा सिंपल इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जिसका उपयोग करके आप क्वेश्चन बनाते हैं। वैसे ही संस्कृत में कह, का, कुत्र, कथम, कदा, किमर्थम, कुतः, कति एक्सेट्रा इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, जिसका उपयोग करके हम संस्कृत में भी क्वेश्चन बनाते हैं। संस्कृत में भी आंसर के ऊपर से क्वेश्चन बनाना आता है, और इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलो बच्चों, तो हम उसका अध्ययन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स इन संस्कृत। कह मीन्स हु। कह हम मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज करते हैं। मीन्स कह का हम पुल्लिंग शब्द के साथ उपयोग करते हैं। जैसे सह कह, हु इज ही, तो ही यहाँ क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया ना, इसलिए हमने हु के लिए कह का यूज किया। वैसे ही का मीन्स हु फॉर फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं उसके लिए हमें हु से क्वेश्चन पूछना है, तो हम का बोलेंगे। सा काहा, हु इज शी, तो शी इज स्त्रीलिंग वर्ड, तो हमने उसके लिए का यूज किया। नेक्स्ट कदा। कदा मीन्स व्हेन। फॉर एग्जाम्पल सह या सा कदा गच्छति, हम किसी को कब जाते उसके लिए कदा का यूज करते हैं। व्हेन डज ही और शी गो, तो व्हेन के लिए हमने क्या यूज किया, कदा। वैसे ही किमर्थम। किमर्थम मीन्स वाई। सह या सा किमर्थम तत्र गच्छति, वाई डज ही और शी गो देयर, तो वाई के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ, किमर्थम। किमर्थम का हम कोई भी जेंडर के साथ यूज कर सकते हैं। मीन्स स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के साथ उसका यूज होता है। कुतः। कुतः मीन्स वेयर। फॉर एग्जाम्पल सह या सा कुतः आगतवान, वेयर डिड ही और शी कम फ्रॉम। देखो बच्चों, यहाँ कुतः भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, और आगतवान मीन्स भूतकाल का क्रियापद है, तो हमने यहाँ डिड डाला।
समझ में आया ना फॉर्मेशन। कुत्र, कुत्र मीन्स वेर। फॉर एग्जाम्पल, सह या सा कुत्र गतवान, वेर डिड ही और शी गो। कुत्र को भी हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। कति मीन्स हाउ मच। फॉर एग्जाम्पल, भवतः समीपे कति रूप्यकाणि सन्ति, हाउ मच मनी डू यू हैव। बच्चों, तो अब आपको समझ में आया ना कि हमने कैसे सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स को क्वेश्चन बनाने में उपयोग किया। अब हम कोई भी स्टेटमेंट को कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। संस्कृत में आंसर जो होता है उसको क्वेश्चन में टर्न करना हम सीखेंगे। टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चंस। फर्स्ट, सविता पुस्तकालय सन्ति। कुत्र, कुत्र से हमें क्वेश्चन बनाना है। सविता कुत्र अस्ति। देखो बच्चों, पुस्तकालय आंसर है, तो कहाँ गई सविता, तो कि पुस्तकालय। तो कहाँ के लिए हमने कुत्र लिखा, वेर। सेकंड, घटे कच्चित जलम अस्ति। तो कियत, कियत से हमें उसका क्वेश्चन बनाना है। कच्चित मीन्स लिटल, घटे मीन्स पॉट, जलम मीन्स वाटर, कियत मीन्स हाउ मच, घटे कियत जलम अस्ति। थर्ड, शीला गृहतः मंदिरम गच्छति। कुतः, फ्रॉम वेर। शीला कुतः मंदिरम गच्छति, शीला घर से मंदिर जाती है। तो हमें बताना है कि शीला कहाँ से मंदिर जाती है, तो शीला कुतः मंदिरम गच्छति। फोर्थ, सा शिक्षिका अस्ति। कह या का। बच्चों, यहाँ शिक्षिका फेमिनाइन जेंडर है, मीन्स स्त्रीलिंग है, तो हम का से उसका क्वेश्चन बनाएंगे। सा कहाँ अस्ति, तो उसका आंसर आएगा शिक्षिका। समझ में आया ना बच्चों, कैसे हमने टर्न किए सारे सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जिनेटिव केस, षष्ठी विभक्ति, shows relation between one noun with another, means of और apostrophe s वाले शब्द। यहाँ बच्चों हमें विभक्ति प्रत्यय सीखने हैं, पर यह पाठ में जेनेटिव केस आता है तो मैं पहले ये सिखाती हूँ। यह केस में पोजीशन दिखाता है। जेनेटिव केस ऑफ वर्ब शोज पोजीशन। जेनेटिव केस में ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस वाले वर्ड्स होते हैं। स्याया सफिक्स इज यूज्ड इन मस्कुलाइन जेंडर, यहाँ सफिक्स is used in feminine gender. For example, masculine gender, स्या, पार्थ्स बॉल, पार्थस्य कंदुकम। पार्थ यहाँ मस्कुलाइन जेंडर है, तो उसके लिए स्या यूज करेंगे। पार्थस्य, पार्थ का, पार्थ्स। वैसे ही कल्पेश पेन, तो कल्पेशस्य लेखनी। कर्णाज इयरिंग्स, कर्णस्य कुंडलम। डोर ऑफ अ हाउस, गृहस्य द्वारम। देखो बच्चों, यहाँ हमने पुल्लिंग शब्द के साथ स्या सफिक्स लगाकर पोजीशन दिखाया। अब हम स्त्रीलिंग शब्द के जेनेटिव केस के बारे में जानते हैं। फेमिनाइन जेंडर में यहाँ सफिक्स पोजीशन दिखाता है। स्त्रीलिंग शब्द के पीछे यहाँ लगाने से वह फेमिनाइन जेंडर पॉजेसिव नाउन बन जाता है। जैसे
शीला's बुक। यहाँ शीला लड़की है जो स्त्रीलिंग का ज्ञान करवाती है। उसके पीछे यहाँ लगाने से वह बुक के साथ का संबंध दर्शाता है और बन जाता है शीला की पुस्तक। वैसे ही रेखा's बाइसिकल, रेखा यहाँ द्विचक्रिका। कृपा's चेयर, कृपा यहाँ आसन्दः। पेज ऑफ फाइल, संचिकायाः पत्रम। हैंड ऑफ अ स्टैच्यू, प्रतिमायाः हस्तम। समझ में आ गया ना बच्चों? बच्चों, तो आज हम यहाँ तक की ही पढ़ाई करेंगे। आज हमने पाठ 5 शीलाय प्रवास का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया। यह पाठ में क्या है उसकी जानकारी प्राप्त की। फिर हमने यह पाठ में आने वाला ग्रामर, जिसमें सिंपल फ्यूचर टेंस मीन्स हस्तन भविष्यकाल, उसका अध्ययन किया। इम्परेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया और हमने जीनेटिव केस मीन 6th केस ऑफ विभक्ति, उसका हमने अध्ययन किया। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग यह सब कुछ अपनी CW में नोट करोगे और उसका बार बार रिवीजन करोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यह वाक्य को आप अपने में उतारोगे और बार बार रिवीजन करते रहोगे। जितना आप रिवाइज करोगे इतना आपको अच्छे से आएगा। आशा रखती हूँ कि आप लोग अच्छे से लिखोगे और पढ़ोगे। नेक्स्ट सेशन में हम पाठ 5 शीलाय प्रवास का सचित्र विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, धन्यवाद।